अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है डे 4। हमने लास्ट में देखा था कि लैपटॉप रिक्वायरमेंट क्या है जीएचएल के लिए। फिर डे 1 को हमने कंप्लीट स्टडी किया था और इसमें सारे हमने मॉड्यूल चेक किए थे। और फिर हमने डे 2 में सीआरएम को डिटेल में स्टडी किया था। और डे 3 में हमने कॉन्टैक्ट्स, स्मार्ट लिस्ट एंड फिल्टर्स देखे थे। और आज हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ एंड पाइपलाइंस इन गो हाई लेवल। तो गो हाई लेवल में अपॉर्चुनिटीज़ और पाइपलाइंस क्या होती हैं और इनका क्या रोल होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप गो हाई लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और जो डेली वर्क होगा वो आपका बढ़ेगा कॉन्टैक्ट से, अपॉर्चुनिटीज़, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, साइट। ठीक है, ये जो हैं ये आपको, आपका चाहे वो किसी तरह का भी क्लाइंट हो, लेकिन आपको इन जो मॉड्यूल्स हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फेमिलियर होना ज़रूरी है अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड पाइपलाइन गो हाई लेवल में क्या होता है। तो इसको हम गो हाई लेवल में एक्सेस कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप लॉन्च पैड में हैं या कॉन्टैक्ट्स में हैं। ठीक है, तो इससे अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है या पाइपलाइन में जाना है तो आप किस तरह से इसमें जा सकते हैं। तो आपने सिंपली अपॉर्चुनिटी में क्लिक करना है, अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये आप अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये जो है ना वो आपको पाइपलाइन शो कर रहा है। ठीक है, और ये सारा हमारा जो पाइपलाइन स्टेजेस हैं। अच्छा, और पाइपलाइन पे किस तरह जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें सिंपल, यहाँ पे लिखा हुआ पाइपलाइंस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये पाइपलाइन में ले जाएगा। अब पाइपलाइन क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है और कॉन्टैक्ट तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा और डिटेल में समझा चुका हूँ। लेकिन कॉन्टैक्ट जो है उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड और पाइपलाइन में। ठीक है, और अभी सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि पाइपलाइन क्या होता है, तो फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चलते हैं। सही है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि पाइपलाइन क्या होता है। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक ठीक है, अभी के लिए आप सपोज कर लें इसे। ओके, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये इसका है स्टार्ट पॉइंट, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अभी जो है ये है इसका स्टार्ट और ये है एंड, और ये जो मिड लाइन है ये हमारी पाइपलाइन है। इन सिंपल वर्ड, कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा प्रोसेस या कोई भी ऐसा सिस्टम, ठीक है, वो चीज़ या सिस्टम या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो वर्क या वो प्रोजेक्ट, उसका कोई ना कोई एक स्टार्ट पॉइंट होता है और उसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और उसकी स्टेजेस होती हैं। जिस तरह के हमारे पास स्कूल है तो उसमें हमारे पास, अगर सपोज करें कि ये मैं स्कूलिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, मैं स्कूल की एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी स्कूल में सबसे पहले क्या होते हैं जी, एडमिशन्स ओपन होते हैं। ठीक है, मैं अभी ADC से जो है ना एब्रीवेशन दे रहा हूँ। ठीक है,
AD फॉर एडमिशन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एंट्री टेस्ट। ओके, ED एंट्री टेस्ट। ओके, अच्छा फिर एंट्री टेस्ट के बाद क्या होता है कि हमारे पास फिर आता है एंट्री टेस्ट। और एंट्री टेस्ट के बाद हमारे पास जो होती है वो मेरिट लिस्ट लगती है। लेट्स सपोज आप स्कूल की बात कर लें, कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो या यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो ये मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट के बाद क्या होता है, फिर आप जो है ना वो सिलेक्शन होती है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाती है। और जो है ना इसमें जो है ना वो लिस्ट में फिर फाइनलाइज होती है, सही है, मीन फाइनल लिस्ट लगती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है, वो पहले ही लगती हैं, दो तीन लगती हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, तो फिर फाइनल लिस्ट लगती है जिसमें वो फाइनल स्टूडेंट्स के नेम्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो चलान चलान लेते हैं, ठीक है, वाउचर्स लेते हैं। फिर उसके बाद फ़ी समेशन करवा देते हैं। ओके, फिर वो फ़ी सबमिट होती है। फिर फ़ी सबमिशन के बाद जो है वो आप फिर जो है ना वो आपका फाइन जो है ना वो एडमिशन हो जाता है। ओके, फिर आपको जो है ना वो रोल नंबर एक जो है ना वो साइन होता है। ओके, फिर आपका जो है ना वो क्लास स्टार्ट कर लें या सेमेस्टर स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब ये देखें, ये सारी क्या हैं, ये सारी स्टेजेस हैं, एक स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। मींस कि किसी भी सिस्टम में उसकी जो ईच स्टेप, ठीक है, जो भी एक स्टेज या स्टेप होगा वो क्या होगा, पाइपलाइन स्टेज होगी। और ये होल प्रोसेस क्या होगा, ये होगा पाइपलाइन, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, अब ये एडमिशन फॉर्म जिन्होंने लिया था यहाँ पे स्टेज वन पे, ओके, स्टेज वन में जितने बच्चों ने लिया था, अब सपोज करें कि अगर लिया था जी 3000, ओके, 3000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन फॉर्म लिया, ठीक है, तो हमारी 3000 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। मीन्स के अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जो पाइपलाइन स्टेज पर है वो उस कॉन्टेक्ट से एसोसिएटेड कितनी डील जो है या वो कितना जो है वो आ, मतलब वो क्रिएट कर सकता है इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपॉर्चुनिटी। मींस इस स्टेज के ऊपर सपोज करें कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो ये 3000 जो कैंडिडेट्स थे ये बेसिकली हमारे एडमिशन फॉर्म पे अपॉर्चुनिटी थे, ठीक है। जो एंट्री टेस्ट देने आए, लेट्स सपोज के वो आए 2400, ओके, तो हमारी जो इस स्टेज पर जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो 2400 होगी। मेरिट लिस्ट पे क्या था, मेरिट लिस्ट पे होगा ऑलमोस्ट कोई 400, ओके, और फाइनल लिस्ट में होगा कोई 100, सही है। और फिर जो चलान वाउचर फीस जिन्होंने मतलब के लिए वो होंगे कोई 90, ओके, फीस समेशन जिन्होंने करवाई होगी वो कोई होगे 70 या 75, ठीक है। तो एडमिशन जिनका हुआ होगा वो हो गए होंगे कोई 68, ठीक है। इसी तरीके से देखें, जो हमारे स्टार्टिंग प्रोसेस में जो हमारे होते हैं, सही है, उसको लेके एंड तक जो है ना वो क्वांटिटी नहीं रहती, ये आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा इन चीज़ों का। अच्छा, अब जो जिनको रोलमेंट अलॉटमेंट होगी वो 65 होंगे मे बी, ओके, या 68 हुए होंगे। और जिन्होंने ग्रेजुएट होना है
वो ऑलमोस्ट कोई 30 होंगे, क्योंकि कोई भाग जाते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं, कि उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चेंज कर लेना होता है, तो ये कुछ फेल हो जाते हैं, तो इतने की ग्रेजुएट होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है ये पूरा एक, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब ये जो स्टेजेस होती हैं ये किस तरह क्रिएट करते हैं या हमें कैसे पता लगेगा, तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जा सकते हैं ChatGPT के पास, ठीक है। अभी लेट्स सपोज कि हम कोई AI एजेंसी है, आ, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मार्केट के अंदर। तो या हम इस तरह करते हैं, कोई गो हाई लेवल की एजेंसी है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्लाइंट हैंडलिंग कर रही है, तो उसकी हम जो है ना पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने जाना ChatGPT पास, क्रिएट अ पाइपलाइन, ओके, फॉर GHL VA सर्विसेज कंपनी प्रोवाइडिंग ऑल इन वन virtual services for go high level CRM, okay. Create a pipeline and pipeline stages, ठीक है। ये अभी एक छोटी सी हमें एग्जांपल ली है, और इसमें भी डिपेंड कर सकता है कि हम आउटबाउंड कर रहे हैं अभी, या अभी हम इसमें सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये उसके पर्सपेक्टिव से हो सकता है, ओके। तो अभी ये देखें, ये हमारी जो है वो पाइपलाइन क्रिएट कर रहा है, ये देखें। पाइपलाइंस बहुत टाइप्स की हो सकती है, क्योंकि हम जो है ना वो मार्केटिंग और सेल्स पर्सपेक्टिव में CRM को यूज़ कर रहे हैं, तो हम अभी ना इसी के टॉपिक पे ही रहेंगे, ठीक है। अभी देखिए विजुअल पाइपलाइन फ्लो क्या है। देखिए कोई भी जो है न्यू क्लाइंट आता है हमारी सर्विसेज के लिए, फिर वो हमसे कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड मींस के आपके साथ कांटेक्ट करता है, और ये अभी फॉर्म सबमिशन किया है उसने, मतलब कि इंटरेस्ट शो किया है। फिर डिस्कवरी बुक किया है, मतलब मींस डिस्कवरी बुक होता है कि मीटिंग बुक करना, ठीक है। मीटिंग बुक करना, डिस्कशन करना, कुछ भी, तो उसे हम डिस्कवरी बुक कहते हैं। अब डिस्कवरी कंप्लीटेड क्या होता है कि उसमें मीटिंग बुक होने के बाद आपने मीटिंग की और उसमें सारा कुछ आपने ओवरव्यू दिया, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसने बताई, ठीक है। फिर उसकी बेस पे आपने एक प्रपोज़ल बनाया, फिर नेगोशिएशंस हुई प्राइस वगैरह पे, प्राइसिंग पे। फिर आपने वो प्रोजेक्ट वन किया, और फिर ऑन बोर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ गया, ठीक है। फिर क्लाइंट एक्टिव हो गया, फिर आपने अपसेल करना है, रिटेन करना है कि नहीं करना। फिर आपकी लीड है लोस्ट है, नॉट क्वालिफाइड है, मींस कि उसमें कोई इशू आ गया तो आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी होल पाइपलाइन है, ये VA सर्विसेज कंपनी के लिए पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगी, न्यू लीड, ठीक है। न्यू लीड में क्या होगा कि आपने क्लाइंट जो है ना वो आपकी वेबसाइट पे अगर कोई फॉर्म सबमिट किया है तो वो न्यू लीड में आएगा, ठीक है। या एड्स आप रन कर रहे हैं तो उसने अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, तो वो न्यू लीड में आएगा। और न्यू लीड में देखें सोर्सेज हैं, आपकी वेबसाइट फॉर्म्स हैं, फेसबुक एड्स है, रेफरल है, आप कोई कोल्ड ईमेल आउटरीच कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, फाइवर ऐप वर्क है, ठीक है। और इसमें आप ये जो चीज़ें हमें नीचे बता रहा है ना ऑटोमेशन आइडियाज़, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट सिंपल पर्पस और एक्टिविटीज़ पे हम अभी रहेंगे। लीड कनेक्टिंग फर्स्ट अटैम्प्ट हैज़ बीन मेड, ठीक है। इसमें कोई इंट्रो ईमेल हो गई है या SMS फॉलोअप हो गया। कंसल्टेशन जो हुई है वो स्केजुअल हो चुकी है, बुकड अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम कनेक्टेड हो गए क्लाइंट के साथ, और एक टाइम डिसाइड हो गया जिसमें हम मिलेंगे। कंप्लीटेड में है यह कि
क्लाइंट के साथ हमने बातचीत कर ली है, बजट डिसाइड हो गया, नीश डिसाइड हो गई है, उसने अपने सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज बता दिए हैं और अपना टाइमलाइन प्रोजेक्ट का बता दिया सारा कुछ। प्रपोज़ल में हम फिर उनको सेटअप के लिए जो सारा कुछ है रिक्वायर्ड चाहिए, हमें जो एक्सेस चाहिए और उसको जो जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है हमने वो सारा प्रपोज़ल में राइट डाउन करके उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो है ना वो नेगोशिएशन या डिसीजन पेंडिंग मींस के वो डिसाइड करना चाहता है अपनी टीम के साथ प्राइसिंग पे कोई इशू है या कुछ भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें आता है नेगोशिएशंस में। ठीक है, और फिर आता है वुन या क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। वुन में यह कि आपको पेमेंट मिल गई है, पेमेंट रिसीव्ड है। और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में होता है कि क्लाइंट में आपने जो है उसको सारा कुछ बेसिकली उसके लिए आपने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है या ग्रुप बना लिया है या स्लैक चैनल बना लिया है। ठीक है, तो उसमें क्लाइंट ऑन बोर्ड कर लिया आपने, उसके साथ उसकी सारी जो हैं वो डिटेल्स, बिजनेस डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, वेबसाइट एक्सेस आपने सब ले लिया, अपना वी ए साइन कर दिया उसको। और सेटअप एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो सेटअप में क्या होता है कि आपने वी ए को एक्सेस दे दिया और जो है ना वो अपने उसने करना शुरू कर दिया वर्क। एक्टिव मंथली क्लाइंट क्या होता है कि आपको मंथली वो रिटेन कर रहा है, पे कर रहा है, सही है, और आपका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके साथ। फिर आप सेल में क्या होता है कि आप उसको कोई अपनी और सर्विसेज एसईओ की हो गई, एआई की हो गई, कुछ भी ऐसी सर्विसेज जो आप उसको सोल्ड आउट करना चाह रहे हो, उसको बताना चाह रहे हो अपनी और बारे में, और उससे और पैसा जनरेट करना चाह रहे हो, तो इसको कहते हैं आप सेल। क्लाइंट रिटेन लॉन्ग टर्म मीन्स कि क्लाइंट हैप्पी है, उसके साथ अच्छा रिलेशन जा रहा है, तो उसको जो है ना आप अच्छा जो है ना वो डील कर रहे हो, उसके लिए कोई इशू वगैरह ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पाइपलाइन में होती हैं। और फिर इसमें फिर हमारे पास क्या आता है, लोस्ट एंड नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, लोस्ट एंड नॉट क्वालिफाइड में क्या होता है, बजट टू लो। ठीक है, मीन्स क्लाइंट का बजट लो है, रॉन्ग नीश है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या उसने किसी और जो है ना वो किसी और प्रोवाइडर को चूज़ कर लिया, वो हमसे हमारे साथ नहीं काम करना चाह रहा। ठीक है, तो ये सारी है हमारी पाइपलाइन। अभी हम इस पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं और अभी इसको हम देखते हैं। अच्छा तो अभी हम अच्छा तो अभी हम अपने गो हाई लेवल के अंदर पाइपलाइन क्रिएट करते हैं और इसकी हम जो है वो नेम रखते हैं अपना जी एच एल बी ए सर्विसेज। तो पाइपलाइन में आएंगे हम और क्रिएट करेंगे पाइपलाइन। ओके, यहाँ पे हमें हमें अपना पाइपलाइन नेम दे दिया है, तो यहाँ पे अभी हम स्टेजेस लिखेंगे अपनी। फर्स्ट स्टेज होगी हमारी, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आ, ये जो है ना वो गो हाई लेवल जो है ना वो खुद भी ऐड कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, यहाँ पे आएगा लीड कनेक्टेड। ओके, थर्ड पे आएगा डिस्कवरी कॉल बुक्ड। ओके, यहाँ पे हम डाल देते हैं या डिसीजन पेंडिंग डालते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, अभी हम ये एक्टिव मंथली क्लाइंट इसको भी हम ऐड कर देंगे
और हमारा ये रह गया अपसेल, और इसके बाद है क्लाइंट रिटेन, ओके। फिर इसके बाद है लॉस्ट। तो ये हमारी है पाइपलाइन नेम, और ये हो गए हमारे पाइपलाइन स्टेजेस, और ये हमने फर्स्ट अपनी पाइपलाइन क्रिएट कर ली, ओके। ये हमारी फर्स्ट पाइपलाइन है, और अभी हम बनाते हैं अपनी सेकंड पाइपलाइन। अभी हम इसके कहते हैं फॉर क्लोजिंग क्लाइंट्स। इसको मैं कहता हूँ कि क्रिएट अ सेल्स पाइपलाइन, ओके। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, सेल्स पाइपलाइन। अभी हम सेल्स पाइपलाइन क्रिएट करते हैं अपनी, और इसको मैं पहले नाम देता हूँ, साथ आके लिख लेता हूँ GHLVA सेल्स पाइपलाइन, ओके। फिर इसमें हमारे पास आ गया न्यू लीड, फिर सेकंड पे आ गया ओके। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास कनेक्टेड, फिर हमारे पास आ गया डिस्कवरी कॉल बुक्ड, ये सेल्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से है, ओके। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव और होता है, मार्केटिंग में होता है कि हमने अप्रोच करना होता है क्लाइंट्स को, और सेल्स में होता है हमारा सारा क्लाइंट की स्टार्टिंग जनवरी से लेके उसकी जो परचेजिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसमें हमारा आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे वो आ जाएगा। इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपके सिमिलर भी हो सकते हैं, ओके। तो कोई ज़्यादा परेशान हो, और ये स्टेप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके भी सेम हो और ये चीज़ें और क्लाइंट भी आपसे रिक्वायर करे, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके। तो ये भी हमने दो पाइपलाइंस क्रिएट कर ली हैं अपनी, और अभी हम अपॉर्चुनिटीज़ में जाते हैं, और अभी मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है। अब देखें, जो हमने उधर स्टेजेस क्रिएट की थी, वो हमारी स्टेजेस जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फ़िल वक्त के लिए मैं सर्विसेज पे जाऊँगा, ये देखें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी पाइपलाइन। ये जो दो थी ये बाय डिफ़ॉल्ट थी, मैंने जहाँ से ये गो हाई लेवल का अकाउंट बाय किया है उन्होंने ऑलरेडी दो क्रिएट की हुई थी पाइपलाइंस। तो इसमें हमारे पास ये देखिए वो स्टेजेस आ गई हैं, न्यू लीड, लीड कनेक्टेड, कॉल डिस्कवरी, फिर बुक्ड एंड कंप्लीटेड प्रपोजल, ठीक है। फिर पेंडिंग डिसीजन है, वन है, क्लाइंट ऑन बोर्डिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एक्टिव मंथली क्लाइंट अपसेल है, और ये हमारे पास ये सारी स्टेजेस आ गई। अब देखें, अभी यहाँ पे ये शो कर रहा है अपॉर्चुनिटीज़ ज़ीरो, ओके। कॉन्टैक्ट्स और अपॉर्चुनिटी में क्या फ़र्क होता है? कॉन्टैक्ट होता है सिंपल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन विद कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ होता है एसोसिएटेड लाइक अ प्राइस या प्रपोजल विद दैट पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट। मीन्स इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी में क्या फ़र्क होता है। लेट्स से कि ये कॉन्टैक्ट है विच इज़ नेम इज़ एसन, ओके।
मैं खुद को एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। एहसन एक कॉन्टैक्ट है जो कि मतलब कि सर्विसेज बाय कर रहा है हमसे। ओके। और ये हमारा ऑलरेडी कस्टमर है। और इसने मतलब कि ना सर्विसेज बाय कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि अब देखें, अब जारी बात है ये जीएचएल की भी सर्विसेज ले रहा होगा, कोई और भी सर्विसेज ले रहा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। तो आपने देखा होगा क्लाइंट कुछ होते हैं हमारे जिनको एक से ज़्यादा सर्विसेज चाहिए होती हैं, कुछ को सिर्फ एक सर्विसेज चाहिए होती है, कुछ को जस्ट एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है, हार्डली वो वो फुल सर्विसेज आपकी बाय नहीं करना चाह रहे होते। ओके। तो ये जीएचएल की सर्विसेज भी बाय कर रहा होगा, एसईओ की भी कर रहा होगा। ओके। और ईमेल मार्केटिंग की भी कर रहा होगा। जीएचएल, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये बेसिकली जो एसन है इसका फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, इसने जो इसकी कस्टम फील्ड्स होंगी वो सब कुछ जो है वो कॉन्टैक्ट में शो कर रहा होगा। ओके। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, देखें ये पाइपलाइन है। ओके। तो ये हमारी पाइपलाइन है जीएचएल सर्विसेज की। ये स्टार्ट पॉइंट है इसका और ये एंड है, और यहाँ से ये न्यू लीड है। ओके। और यहाँ पे इसका स्टेटस फ़ोन है। अब क्या है, ये हमारी जीएचएल की पाइपलाइन है। इसी तरीके से हमारी एसईओ की भी पाइपलाइन होगी, इस तरीके से हमारी ईमेल की भी पाइपलाइन होगी। ओके। अब क्या होगा, अब ये एसन जो है ये जीएचएल में हमें मे बी $500 पे कर रहा हो पर मंथ। ओके। तो ये इस जीएचएल पाइपलाइन के अंदर, जीएचएल सेल्स पाइपलाइन के अंदर $500 पे कर रहा है हमें, ठीक है। अब ये जो एसईओ वाली पाइपलाइन है इसमें इसमें मे बी ये हमें $2000 पे कर रहा हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्राइसिंग जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है, मे बी यहाँ पे 2000 दे रहा हो, यहाँ पे 1000 दे रहा हो, तो ये डिपेंड कर सकता है। ओके। अब ईमेल मार्केटिंग की पाइपलाइन में मे बी ये पर्सन $300 पे कर रहा हो। ओके। अब देखें, अब ये जो एसन है ये एक कॉन्टेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी 3 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके। इसकी यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो ये जो बेसिकली $500 का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा जीएचएल का, ये एसोसिएटेड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से एसईओ का 1 ईयर का प्रोजेक्ट $2000 का है, तो ये हमारा एसईओ का एसेंस के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो बेसिकली ये जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है। ओके। ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है और ये थर्ड अपॉर्चुनिटी है। इसमें 3 डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं और 3 या 4 मोर देन 1 कॉन्टैक्ट जो है वो एसोसिएट विद द सेम कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ओके। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कैसे होती है अभी हम मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ, फिर आस्ता आस्ता हम इसको ऑटोमेट करेंगे, फिर हम इसको सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं आपको सारा ऑटोमेशन के थ्रू करके दिखाऊंगा अपॉर्चुनिटीज़, और जो है वो कॉन्टैक्ट क्रिएटेड होंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सब कुछ हमारा ऑटोमेटिकली होगा। ओके। तो अभी के लिए जो है ना मैं मैन्युअली कर रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल। तो जब हम अपनी वेबसाइट के साथ जब हम फॉर्म अटैच करेंगे, सर्वे अटैच करेंगे, तो फिर हम इन चीज़ों को जो है ना वो ज़रा डीपली देखेंगे। ओके। तो अभी के लिए मैं ऐड एन अपॉर्चुनिटी क्लिक करता हूँ। ओके। जब मैं ऐड एन अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करता हूँ तो उसके देखें यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ना वो अपॉर्चुनिटी के साथ जो है ना वो ऐड करें। ओके। यहाँ पे देखें सबसे पहले है कि वो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन। ओके। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट अभी शो नहीं हो रहा, मैं एक और न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ और उसमें मैं जीएचएल ओपन कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैं अभी अपना नेम जो है वो सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि उसके साथ कौन सी ईमेल कनेक्टेड है। मे बी या मैं सिंपल एसएम सर्च कर लेता हूँ। ओके, ये देखें अभी हमारे पास यहाँ पे देखें एसएम नहीं आ रहा है। तो मैंने जैसे ही वो कॉन्टैक्ट को चूज़ किया तो यहाँ पे देखें ये मेरा फ़ोन नंबर आ गया, ये मेरा ईमेल आ गया, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे देखें अपॉर्चुनिटी डिटेल्स, अपॉर्चुनिटी का नेम क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ से हम अपनी जो पाइपलाइन चूज़ करना चाह रहे हैं, सेल्स पाइपलाइन करना चाह रहे हैं, वीए सर्विसेज एसईओ करना चाह रहे हैं, या ऑनबोर्डिंग ईमेल, हम वैसी पाइपलाइन 8-10 क्रिएट कर लेंगे जो हमारी बिज़नेस के लिए रिक्वायरमेंट होगी। उसमें से हम जो भी होगी वो इस कॉन्टैक्ट के रिलेटेड उसको हम चूज़ कर लेंगे। अब स्टेज क्या है, हम यहाँ से स्टेज चूज़ कर सकते हैं अपनी। फिर उसका स्टेटस क्या है, मतलब ओपन है, लॉस्ट है, वन है या बनन है, ओके। और अपॉर्चुनिटी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे पी के आर है, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू पी के आर में है या यूएसडी में है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जी 1,40,000 रुपये है, ठीक है। और ऑनर इसका कौन है, मैं ख़ुद को साइन कर रहा हूँ एज एन ऑनर, ठीक है। फॉलोअर क्या होता है कि हमारे वीएस या हमारे जो होते हैं बेसिकली सेल्स रैप होते हैं या कुछ भी, तो उसको जो है ना वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस नेम आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी सोर्स क्या है, मे बी मैं लिख रहा हूँ जी गूगल एड्स, ओके। तो अब देखें ये हमारा कुछ इस तरह से अपॉर्चुनिटी कार्ड बन गया। अब देखें यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी नेम क्या रखना चाह रहा हूँ, मैं रखना चाह रहा हूँ जी ये, और साथ में मैं रख देता हूँ जी इसका बिजनेस नेम, ओके। और अभी के लिए इतना ही, इसको ठीक है, तो बाद में हम इसको बाकी देखेंगे डिटेल में। ज़रा इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखें इसने कह दिया है कि ये देखें अभी ये एक अपॉर्चुनिटी हमारी क्रिएट होगी न्यू लीड के ऊपर, ओके। अभी ये क्या हुआ, ये देखें, ये जिस तरह मैंने वहाँ पे लिखा था ऐसा नेम, आगे बिजनेस नेम लिख दिया था, ये देखें बिजनेस नेम आ गया, नीचे अपॉर्चुनिटी रिसोर्स आ गया, अपॉर्चुनिटी वैल्यू आ गया। और जिसको टैग ऐड था, कॉल करनी है, कन्वर्जेशन देखनी है, आपने नोट्स देखने हैं, नोट ऐड करने हैं, या टास्क ऐड करना है, या अपॉइंटमेंट ऐड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे शो कर रहा है 1 अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटी होंगी, ये डिफरेंट होंगे, डिफरेंट स्टेजेस पे होंगे। आपके क्लाइंट ने सपोज करें 1000 है, तो उसमें से कुछ न्यू लीड होंगे, कुछ लीड कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह से आपका पूरा डैशबोर्ड बन जाएगा, ओके। तो ये होते हैं हमारे पाइपलाइंस एंड अपॉर्चुनिटी। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा अब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।